हेलो स्टूडेंट्स, सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो है स्टूडेंट, जिसमें से कुछ क्वेश्चन रह गया था तो मैं सोचा आपको करा दूं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है आज का, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स दिया गया है। इसे प्रूफ करना है स्टूडेंट, इक्वल टू π/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स, इतना दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है, जो क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेना है। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, इतना दिया गया है। इक्वल में दिया गया है π/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स, इतना दिया गया है। जिस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है उसी प्रकार आपको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए सरल विधि से सॉल्व करवाऊंगा स्टूडेंट। LHS लेकर चलते हैं। LHS है हमारा tan इनवर्स, है कि नहीं? तो ये है LHS tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, इतना दिया गया है। दिया गया है कि नहीं? तो इतना दिया गया है आपके पास LHS। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि माना मान के चलते हैं, हमारा 10 के फॉर्म में यहाँ भी है, 10 के फॉर्म में हमें लाना भी है। तो माना मान लेते हैं, माना एक्स इक्वल मान लेते हैं स्टूडेंट tan थीटा, और थीटा की भी मान निकालनी है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 को पक्षांतर कर देंगे तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि tan इनवर्स दिया गया है तो tan इनवर्स इसको मान रख देंगे एक्स की जगह, 1 प्लस एक्स की जगह रख दीजिए tan थीटा, तो tan स्क्वायर है एक्स की जगह, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अपान में क्या है, एक्स है स्टूडेंट, तो एक्स हमने लिख दिया। एक्स की जगह भी आपको tan थीटा लिखना है। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स अब इसका फार्मूला हो जाएगा कौन सा, तो चलिए इसका फार्मूला रख देते हैं। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये फार्मूला रख देंगे यहाँ पे। तो रूट के अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, अपान में x की जगह भी 10 रखना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स sec को बाहर लाएंगे, 2 sec है तो 1 sec बाहर आ जाएगा, प्लस 1 अपान हो जाएगा tan थीटा। यदि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और प्रीवियस वीडियो को देखिए। आगे देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स स्टूडेंट sec का उल्टा जो है क्या होता है, cos, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, तो sin थीटा बटे cos थीटा। क्यों? क्योंकि इन सभी का स्टूडेंट फार्मूला होता है और सभी फार्मूले को लिखते जाना है कि sec थीटा का उल्टा जो है 1 अपान cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ तक आपको क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिए। अब इसको एलसीएम लीजिए। सबसे पहले मेन बटा इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, 1 प्लस cos का डायरेक्ट यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा है, ये cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बटे के नीचे ये भी है, बटे के नीचे ये भी है। इसके बाद देखिए tan इनवर्स स्टूडेंट बचा क्या, 1 प्लस cos थीटा बचा, और अपान है, अपान के नीचे बचा sin थीटा, तो आपको लिख देना है sin थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस cos थीटा का मैंने आपको बताया था कि जब cos प्लस में हो तो cos के फॉर्म में ही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2, और sin थीटा का क्या होता है, sin 2 थीटा का होता है स्टूडेंट, sin 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है। जब स्टूडेंट इसके कोण में 2 का भाग दे देंगे तो सभी के कोण में 2 का भाग देंगे, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास sin थीटा बराबर बच जाएगा 2 sin थीटा अपान 2 और cos थीटा अपान 2। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू निकल करके आ गई। तब हम यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए
टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स 1 प्लस कास थीटा की वैल्यू है 2 कास स्क्वायर थीटा अपान 2, अपान में क्या है साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा अपान 2 और कास थीटा अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 कास है, कास स्क्वायर है, नीचे एक कास, तो 2 कास से एक कास क्या हो गया कैंसिल। अब एक कास तो वहाँ पर बचेगा, टेन इनवर्स है कास थीटा अपान 2 बचा और बटे में क्या बचा साइन थीटा अपान 2 बचा कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि कास थीटा बटे साइन थीटा का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। यदि आपके पास कास थीटा हो और साइन थीटा हो तब इसका फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा, होता है कि नहीं, तो होता है। अब देखिए थीटा की जगह यहाँ पे थीटा अपान 2 है तो कॉट थीटा अपान 2 हो जाएगा, टेन इनवर्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा अपान 2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें 10 लाना है तभी टेन इनवर्स से 10 कैंसिल होगा, तो कैसे लाएंगे बताइए, कैसे लाएंगे स्टूडेंट 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा यदि आपके पास रहे तो ये होता है कॉट थीटा, यानी 10 90 माइनस थीटा का क्या होता है कॉट थीटा, होता है कि नहीं, तो ये स्टूडेंट होता है 10 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा अपान 2 है तो यहाँ पे भी थीटा अपान 2 हो जाएगा, यानी कॉट थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ये लिख सकते हैं तो लिख दीजिए 10 90 माइनस थीटा अपान 2, ये लिख सकते हैं उसकी जगह। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, बचा क्या है आपके पास पाई बाई 2 माइनस 1 अपान 2 थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 से क्या था बताइए, तो वहाँ था स्टूडेंट 10 इनवर्स x। अब देखिए हमने LHS लेकर चला और हमें मिल का गया, तो मिल गया स्टूडेंट RHS, तो यहाँ पे RHS मिल गया है, यानी जो हमारा क्वेश्चन था क्या हो गया प्रूफ। क्यों, क्योंकि हमने LHS लेकर चला और हमें मिला क्या RHS, और लास्ट में ये मिला कि दोनों आपस में इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो ये क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपान 2 दिया गया है। स्टूडेंट आपके इक्वल में क्या लाना है पाई बाई 2 अपान 4, पाई बाई 4 माइनस 1 अपान 2 cos इनवर्स एक्स, इतना लेकर के आना है स्टूडेंट। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को लिख लेना है। तो क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपान में 2 दिया गया है, इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपान 2 cos इनवर्स एक्स, इतना दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे LHS लेकर चलेंगे, तो LHS है हमारे पास क्या cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस में रूट 1 माइनस एक्स अपान 2, इतना दिया गया है। LHS में हमें RHS में लेकर के आना है। तो चलिए यहाँ पर cos इनवर्स दिया गया है, cos लाना भी है तो x इक्वल माना मान लेते हैं कि माना क्या मान लेते हैं, माना x इक्वल cos थीटा। तब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, इसके बाद देखिए x की जगह cos थीटा रख देंगे क्योंकि हमने मान के चला है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x की जगह cos थीटा, प्लस है तो प्लस 1 माइनस एक्स की जगह cos थीटा अपान में क्या है 2, तो 2। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है 1 प्लस cos थीटा की बात की जाए तो ये होती है 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2। 1 माइनस cos थीटा की क्या होती है बताइए, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ये दोनों के दोनों फार्मूले यहाँ पे हम लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। यहाँ पर है cos इनवर्स, तो cos इनवर्स कोष्टक में 1 प्लस cos थीटा तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2, प्लस में 1 माइनस
1 माइनस कास थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 है यहाँ पे, इसके बाद अपान में 2 है। अब आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कास इनवर्स है, तो कास इनवर्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 अलग कर दीजिए, कास 2 ठो है कास स्क्वायर, तो इसको जब रूट से बाहर करेंगे तो कास थीटा अपान 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी √2 अलग कीजिए, साइन 2 ठो है तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा अपान 2 और अपान में क्या है 2 है। इसके बाद देखिए इन दोनों से √2 कॉमन है उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ ले लेंगे आप, तो √2 कॉमन जब लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए बचेगा कास थीटा अपान 2 प्लस साइन थीटा अपान 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद देखिए अगला स्टेप कास इनवर्स है, √2 कास थीटा अपान 2 प्लस साइन थीटा अपान 2 आपके पास बच गया। अब स्टूडेंट इस 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये जोड़ी बन के 1 2 बाहर आ जाएगा तो 2 ही बचेगा, इसलिए हमने √2 इंटू √2 लिख दिया, मतलब कि √2 गुणे में √2 कर दिया, तो 1 √2 से 1 √2 यहाँ से खत्म हो गया भैया। जब खत्म हो गया तो आपके पास बचा क्या, कास इनवर्स बचा, तो आपने लिख दिया कास इनवर्स। इसके बाद बचा क्या, ये बच गया पूरा, तो ये का मतलब कास थीटा अपान 2 प्लस साइन थीटा अपान 2 बच गया, तो आपने लिख दिया कि नहीं। इसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट। आपके पास यहाँ बटे में बच गया √2 बच गया कि नहीं, तो जब बच गया स्टूडेंट तो कास इनवर्स है, तो कास इनवर्स इस √2 को अलग कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कास थीटा अपान 2 √2 प्लस बचेगा साइन थीटा अपान 2, क्या बच जाएगा बटे में √2 बचेगा कि नहीं, तो इतना बच जाएगा स्टूडेंट। अब इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, कास इनवर्स है 1/√2 कास थीटा अपान 2 प्लस साइन थीटा अपान 2 1/√2, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आपको इतना पता होना चाहिए कि sin π/4 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 1/√2, होता है कि नहीं, होता है, और cos π/4 का भी होता है। आप बोलेंगे कि भैया cos π/4 का भी होता है, तो होता है, इसका भी होता है, बिल्कुल होता है, जब होता है तो मैंने लिख दिया। sin π/4 का मान 1/√2 होता है, तो cos π/4 का भी 1/√2 होता है, तो बिल्कुल होता है। इसके बाद देखिए cos इनवर्स है, तो cos की जगह हमने क्या किया, cos π/4 लिख दिया, 1/√2 की जगह लिख सकते हैं, तो 1/√2 की जगह हमने लिख दिया cos π/4, cos की जगह हमने लिख दिया, प्लस इसके बाद हमने क्या किया, साइन थीटा अपान 2 है और साइन की जगह साइन π/4 लिख दिया, साथी का साथी के पास, ठीक, कास का कास के पास लिख दिया, साइन का साइन के पास लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, कास a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कास a कास b प्लस साइन a और साइन b, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कास a कास b साइन a साइन b, ठीक, इस प्रकार दिख रहा है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, कास a माइनस बी के रूप में लगा देना है, कास इनवर्स कास π/4 माइनस थीटा अपान 2। इसके बाद कास से कास कैंसिल, बचा क्या, π/4 माइनस थीटा अपान 2 बचा। अब थीटा का मान समीकरण 1 से आप ले लेंगे, समीकरण 1 से हमने क्या मान के चला, तो भैया कास मान के चला है, तो 1/4 π/4 माइनस 1/2
और थीटा की जगह cos इनवर्स x। यही आपका क्या है आंसर। यानी हमने LHS लेकर चला तो हमें RHS मिला। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स इक्वल π/4 प्लस x दिया गया है, इसमें आपको प्रूफ करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, चलिए इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है जो क्वेश्चन आपके पास है। तो क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपान cos x माइनस साइन एक्स दिया गया है इक्वल टू π/4 प्लस x, इतना आपको प्रूव करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास है tan इनवर्स, फिर क्या है cos x प्लस साइन एक्स है, अपान में है स्टूडेंट cos x माइनस साइन एक्स, इतना LHS में आपके दिया गया है। तब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो आप फिट कर सके, तो इनको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से cos कॉमन ले लेते हैं cos x, और जब cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक बचेगा। जब एक बचेगा स्टूडेंट तो एक लिख देंगे, और यहाँ पर जब cos है ये नहीं है तो कॉमन कैसे लेंगे, फिर भी लेंगे, कैसे लेंगे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट साइन एक्स बटा में क्या हो जाएगा cos x। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये ऐसे हो जाता है कि cos x का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे cos x और यहाँ पे भी cos x हो जाएगा, तो एक cos x से cos x कैंसिल, मतलब हमारा वही आ जाएगा। देखिए अभी भी समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर है आपके पास cos x प्लस साइन एक्स है कि नहीं। यहाँ से यदि cos x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो 1 बचेगा, फिर इसके बाद यहाँ साइन x बटे cos x कैसे बचता है ये देखिए स्टूडेंट। तो जब हम cos x का गुणा करेंगे तो cos x हो जाएगा प्लस cos x हो जाएगा, और साइन x बटे cos x है ही, है कि नहीं, तो यहाँ पे है ही। तो ये cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos x प्लस साइन x ही बचेगा। इसलिए यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास इस तरह का आ गया। तो अब क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद बटे में यहाँ से भी cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा स्टूडेंट cos x। अब देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बटे में है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं, आगे यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए कि साइन थीटा बटे cos थीटा जहाँ पे रहता है वहाँ पे tan थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन x बटे cos x है तो tan x हो जाएगा। सबसे पहले लिखिए tan इनवर्स 1 प्लस इसके जगह में tan x लिख सकते हैं बटे 1 माइनस tan x लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 1 प्लस tan x दिया गया है आपके पास, 1 माइनस tan x में हम क्या कर सकते हैं, 1 का गुणा कर सकते हैं, तो 1 का गुणा कर दिए, क्योंकि tan x को 1 से गुणा करेंगे तो tan x ही आएगा कि नहीं, तो आएगा। अब यहाँ पे आप बताइए कि जो tan π/4 होता है, मतलब कि tan 45, उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो बिल्कुल होता है स्टूडेंट। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। tan इनवर्स है, यहाँ पे लिख दीजिए tan π/4 प्लस tan x दिया गया है, अपान में है 1 माइनस tan x, 1 की जगह आपको लिखना है tan π/4। अब यहाँ 1 की जगह क्यों नहीं लिखे हैं tan π/4, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हमारा इसका फार्मूला में फिट हो जाएगा, फार्मूला में तो ही फिट करना है। तो जब स्टूडेंट tan
ए प्लस बी हो, क्या हो, टेन ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान में होता है 1 माइनस टेन ए टेन बी, इसलिए हमने एक की जगह एक ही रखा। तो देखिए टेन ए प्लस टेन बी है कि नहीं, तो यहाँ पे ए की जगह पाई बाई 4 और बी की जगह एक्स, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या, पाई बाई 4 प्लस एक्स, और ये आपका आ गया RHS, यानी ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान ए एक्स इक्वल 1 अपान 2 टेन इनवर्स ए एक्स दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन है आपके पास टेन इनवर्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में है ए एक्स, है कि नहीं। फिर इसके बाद है स्टूडेंट इक्वल में 1 अपान 2 टेन इनवर्स ए एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे। चलिए चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड है आपका टेन इनवर्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में ए एक्स दिया गया है। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट माना मान लेंगे, 10 के रूप में दिया गया है, 10 के रूप में लाना भी है। तो चलिए ए एक्स इक्वल क्या मान लेते हैं, टेन थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर माना मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि माना। ठीक, इसके बाद देखिए थीटा का मान निकालेंगे तो इधर हम 10 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए एक्स, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, और यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट 1 प्लस ए एक्स की जगह 10, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में ए एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स, इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जहाँ हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आपको लिख देना है सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 है, अपान में क्या है, टेन थीटा, है कि नहीं, तो है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, 2 सेक है, एक सेक क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, -1 अपान में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, सेक का उल्टा क्या होता है, कास, तो यहाँ पे हो जाएगा कास थीटा -1 अपान साइन थीटा बटे कास थीटा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 10 का मतलब होता है स्टूडेंट साइन थीटा बटे कास थीटा। बगल में फार्मूला भी लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा का क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह आप इसे लिख सकते हैं। सेक थीटा का जो उल्टा होता है 1 अपान कास थीटा होता है कि नहीं, तो ये होता है स्टूडेंट, इसलिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स है, और जब इसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा, 1 माइनस कास का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा। यहाँ पे है साइन थीटा बटे में क्या है, कास थीटा। इसके बाद देखिए टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, 1 माइनस कास थीटा बटे कास थीटा है स्टूडेंट। इसे क्या करेंगे, गुणा में चेंज कर देंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे, कास से कास कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, 1 माइनस कास थीटा, और ये नीचे बच गया आपका साइन थीटा, तो हमने लिख दिया साइन थीटा। अब इसका फार्मूला होता है किसका, देखिए 1 माइनस कास थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, और साइन थीटा का मैंने आपको शुरू में बताया स्टूडेंट कि 2 साइन थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2 होता है कि नहीं। तो इस प्रकार इसका फार्मूला हो जाएगा। आगे देखिए टेन इनवर्स है तो आपको लिख देना है यहाँ पे टेन इनवर्स, 1 माइनस कास का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2, 2 से 2 कैंसिल,
साइन स्क्वायर है, यहाँ पे एक साइन कैंसिल, ऊपर बच जाएगा एक साइन, जो बच गया उसको लिख दीजिए। टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स एक साइन थीटा अपान 2 बच गया, और नीचे क्या बचा, कास थीटा अपान 2। साइन थीटा बटे कास थीटा का क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपान 2। 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या, थीटा अपान 2। समीकरण 1 से थीटा का मान रख दीजिए, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, थीटा का मान। तो हमने मानकर क्या चला था, तो हमने मानकर चला था ax इक्वल टेन थीटा, तो टेन इनवर्स ax 1/2 हो जाएगा, टेन इनवर्स ax। ये आपका क्या हो जाएगा, RHS इक्वल टू RHS, यानी ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, प्रूफ। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का स्टूडेंट। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x, इतना दिया गया है। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS है क्या, LHS में है आपके पास साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, माना मान के चलते हैं कि माना x इक्वल मान लेते हैं साइन अल्फा, और रूट x इक्वल मान लेते हैं साइन बीटा, और जब इस रूट x को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां देखिए इसका मान रख देंगे, यहां पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, यहां पे केवल और केवल हमने माना मान के चला है। ठीक, देखिए x की जगह रखना क्या है, तो x की जगह यहां पे रखना है साइन अल्फा, तो आपने रख दिया साइन अल्फा। यहां पर देखिए 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर बीटा रखना है, तो साइन स्क्वायर बीटा यहां पे हो गया। माइनस रूट एक्स की जगह साइन बीटा, तो साइन बीटा, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह साइन क्या हो गया, अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। यहां तक आपको समझ में आया, तो स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आया होगा। और एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा हो और प्लस कास स्क्वायर थीटा हो, जब इसका कोण बराबर हो तो बराबर 1 होता है। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं थीटा की जगह। जब इसका साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा मतलब कास स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो जब कास स्क्वायर थीटा को 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, उसका कोण जो रहेगा वो हो जाएगा, थीटा है तो थीटा, बीटा है तो बीटा, अल्फा है तो अल्फा। अब देखिए साइन इनवर्स, साइन अल्फा है तो साइन अल्फा स्टूडेंट। इसके बाद देखिए इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर बीटा, तो रूट में क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा है तो साइन बीटा, फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे हमने रूट लगा दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा। आया समझ में। इसके बाद देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, साइन अल्फा है तो साइन अल्फा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कास बीटा हो जाएगा माइनस साइन बीटा और कास अल्फा हो जाएगा कि नहीं। तो यहां तक आपको समझ में आया, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, जानते हो क्या होता है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन अल्फा ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की सहायता से यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, साइन ए माइनस बी तो साइन ए कास बी कास ए साइन ए कास ए साइन बी। तो इसी फार्मूले के माध्यम से यहाँ दिया गया साइन अल्फा कास बीटा साइन बीटा कास अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, तो अल्फा माइनस बीटा बच गया। अब जो हम मान के चले थे स्टूडेंट, इसका मान रख देंगे अल्फा और बीटा का। तो देखिए हमने x इक्वल मान के चला था साइन अल्फा, और जब अल्फा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल साइन इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। और रूट x इक्वल मान के चला था साइन स्क्वायर, सॉरी साइन बीटा, तो बीटा का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स रूट x हो जाएगा। तो इनका मान रख देंगे, तो चलिए रख देते हैं। अल्फा की जगह हो जाएगा साइन इनवर्स x, बीटा की जगह साइन इनवर्स रूट x। इस प्रकार ये आपका क्या आ गया, RHS, यानी ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, प्रूफ। इस प्रकार स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।